नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। हिमाचल के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 38 दिनों तक बरसात की छुट्टियां, शेड्यूल जारी। 1 जुलाई से महिलाओं का लगेगा आधा किराया, कुछ बसों में लगेगा 20% से ज्यादा। हिमाचल बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट घोषित, पहले 20 स्थानों में 19 स्थानों पर लड़कियों का कब्जा, सरकारी स्कूलों का रहा दबदबा। सीएम जयराम बोले, अग्निपथ योजना युवाओं के हित में, इस पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण। अग्निपथ भर्ती के विरोध में प्रदर्शन, शिमला में कांग्रेस नेताओं की पुलिस से झड़प, विधानसभा से डीसी ऑफिस तक शव यात्रा। हिमाचल में ओपीएस बहाल करेगी कांग्रेस, चुनाव घोषणा पत्र में वादा करेगी पार्टी। सुक्खू बोले, मैनिफेस्टो को कर्तव्य पत्र मानकर करेंगे काम। शिमला नगर निगम का कार्यकाल पूरा, मेयर सत्या कौंडल और बीजेपी पार्षद मंत्री सुरेश भारद्वाज से मिलने पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ये शेड्यूल जिला कुल्लू व लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में लागू रहेगा। इसके तहत 21 जून से 28 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 38 दिनों की बरसात की छुट्टियां रहेंगी। फेस्टिवल ब्रेक दिवाली से 2 दिन पहले शुरू होकर कुल 4 दिन का होगा। इसी तरह सर्दियों की छुट्टियां 6 दिन की होंगी, जो कि लोहड़ी पर्व से 2 दिन पहले शुरू होंगी। वहीं वार्षिक परीक्षा परिणाम के बाद 1 से 4 अप्रैल तक 4 दिन की छुट्टियां रहेंगी। इस तरह ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में शैक्षणिक सत्र के दौरान कुल 52 छुट्टियां दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बीओडी की मीटिंग आज धर्मशाला में आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इसके तहत 1 जुलाई से महिलाओं को बस किराए में 50% छूट दी जाएगी। ये लाभ सिर्फ राज्य में आवाजाही करने वाली महिलाओं को ही मिलेगा। ये बात धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश के परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कही। परिवहन मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से एसी बसों में 20% किराया ज्यादा लगेगा। बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि नौकरी के दौरान अगर निगम के किसी कर्मचारी की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो 3 महीने के अंदर उसके परिवार में से किसी एक को नौकरी दे दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा का वार्षिक परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया है। इस बार परीक्षा का आयोजन 22 मार्च से 13 अप्रैल तक हुआ था, जिसमें 88,013 परीक्षार्थी बैठे थे, जिनमें से 82,342 छात्र परीक्षा में पास हुए हैं, जबकि 3,379 स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। बोर्ड द्वारा घोषित वार्षिक नतीजों के पहले 20 स्थानों में से 19 स्थानों पर लड़कियों का कब्जा रहा। मेरिट लिस्ट में भी सरकार द्वारा संचालित राजकीय हाई स्कूल ने निजी स्कूल को पटकनी दी। तीनों स्ट्रीम में 89 टॉपर में से 43 सरकारी स्कूल से हैं। साइंस के 39 टॉपर में से 15 सरकारी और 25 प्राइवेट स्कूलों में से है। कॉमर्स के 19 टॉपर में से 10 सरकारी तो 9 निजी स्कूल के हैं और आर्ट्स के 20 टॉपर में से 18 सरकारी तो 2 प्राइवेट स्कूल से हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना नौजवानों के लिए है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस योजना की घोषणा नौजवानों को सेना में भर्ती होकर सेवाएं देने के लिए की है। उन्होंने कहा कि जवानों के बीच देशभक्ति की भावना को लाने के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की गई। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में मेरा नौजवानों को यही संदेश है कि इस योजना से नौजवानों का भला होगा। ऐसे में नौजवान अग्निपथ योजना में आगे आकर देश सेवा में अपना योगदान दें। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। युवाओं के बाद अब कांग्रेस भी इस मसले को सड़क पर उतरकर उठाने लगी है। हिमाचल कांग्रेस ने शनिवार को सभी जिला मुख्यालय में इस योजना के विरोध में प्रदर्शन किए। शिमला में भी अग्निपथ भर्ती को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा चौक से डीसी ऑफिस तक शव यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सीटीओ चौक पहुंचने के बाद मॉल रोड जाने की कोशिश की।
सीटीओ चौक पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कांग्रेस नेताओं को रोका तो कांग्रेस नेताओं की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हो गई। इसी के साथ धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद कांग्रेस ने डीसी ऑफिस के बाहर सरकार का पुतला भी जलाया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। ये बात राजीव भवन शिमला में कांग्रेस की चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की बैठक के बाद चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में विस्तृत चर्चा की गई कि किस तरह ओपीएस स्कीम के लिए वित्त का प्रबंधन किया जाना है। उन्होंने कहा कि अपने जीवन के 30 से 40 साल सरकारी सेवा में समर्पित करने वाले कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा जरूरी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पहले ही ओपीएस को लागू कर चुकी है। हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार बनने पर इसे लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में नगर निगम का कार्यकाल 18 जून को पूरा हो गया है। कार्यकाल पूरा होने की वजह से शिमला के लोग किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकेंगे और न ही किसी भी प्रकार के टेंडर जारी होंगे। मामला हाईकोर्ट में होने के चलते समय पर चुनाव नहीं हो पाए थे। अब नगर निगम की कमान प्रशासक को सौंपी जाएगी। वहीं कार्यकाल पूरा होने पर मेयर व पार्षद शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज से मिलने पहुंचे। मेयर सत्या कौंडल ने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरी ईमानदारी से काम किया है। उनके द्वारा शहर की हर समस्या को सुलझाने का प्रयास भी किया गया। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।